नमस्कार दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश पाल एसबीएसई टेक में स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो एचवीएसी सिस्टम के लिए हमें वो पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम बात करते हैं सुपर हीट एंड सब कूलिंग के बारे में। क्या होता है सुपर हीट और सब कूलिंग, जो कि आज एचवीएसी सिस्टम में हमें उसका परफॉर्मेंस जानने के लिए इस पैरामीटर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये हमारा एक डायग्राम है जो कि इसमें कंप्रेसर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा इवापरेटर जो ब्लू कलर का है, इधर कंडेंसर कॉइल है जो कि रेड कलर का है, और आपको नीचे एक्सपेंशन वाल दिख रहा होगा। अब आप देखिए इसमें कि जो सुपर हीट मेज़रमेंट पॉइंट है वो हम सुपर हीट करते कहाँ हैं, मेज़र कहाँ करते हैं। ये जो सक्शन लाइन लिखा हुआ 1 नंबर लिखा हुआ है वो कंप्रेसर को इन करता है, मतलब कंप्रेसर का वो सक्शन साइड है, ये सक्शन साइड है। तो हम इसको सुपर हीट यहीं पे मेजर करते हैं सुपर हीट मेजर करने के लिए। और ये जो हमारा नीचे इवापरेटर कॉइल दिख रहा है, ये जब इवापरेटर कॉइल में जब हमारा रेफ्रिजरेंट आता है और जब ये सेचुरेटेड होता है, मतलब जब वेपर बनना स्टार्ट करता है और जब पूर्ण रूप से वेपर बन जाता है, तो जब पूर्ण रूप से वेपर बन गया उसको हम सुपरहीट बोलते हैं। यानी अगर हमें सुपरहीट निकालना है तो हम सेचुरेटेड टेम्परेचर और प्लस जो पूर्ण रूप से वेपर बन गया उसमें क्या डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को ही हम सुपरहीट बोलते हैं, है ना। ऐसे ही है हमारा, इधर देखिए कंडेंसर कॉइल है, और कंडेंसर कॉइल के बाद में देखेंगे आप सब कूलिंग मेजरमेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अब कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड निकल के गए, जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड बना वो कैसे बना, जैसे जब रेफ्रिजरेंट हमारा सेचुरेटेड होता है उस टाइम पे जब वेपर से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता रहा, उस सिचुएशन को हम सेचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। तो जब सेचुरेटेड होता है तो उस टेम्परेचर को और प्लस जो हमारा पूर्ण रूप से लिक्विड बन चुका है उसके टेम्परेचर को जब हम डिफरेंस करते हैं तो जो निकल के आता है उसको हम सबकूल बोलते हैं। यानी ये देखिए जो सबकूल मेजरमेंट पॉइंट दिया हुआ है ना, लिक्विड लाइन टेम्परेचर आफ्टर कंडेंसर आउटलेट। आइए आपको हम आगे समझाते हैं कैसे इसको हम मेज़र करेंगे। देखिए इसमें लिखा है सुपरहीट क्या होता है। इवापरेटर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट वेपर का तापमान उसके सेचुरेशन टेम्परेचर से जितना अधिक होता है उसे सुपरहीट कहते हैं। समझे, मतलब जब इवापरेटर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट निकला उसका टेम्परेचर जब वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, जितना ज़्यादा होगा उसके सेचुरेशन टेम्परेचर से जितना अधिक होगा, मतलब जो हमारा इवापरेटर से वेपर निकला उसका टेम्परेचर हमारे सेचुरेटेड टेम्परेचर से जितना अधिक होगा उसे ही सुपरहीट कहते हैं। आगे देखिए, उदाहरण के लिए मान के चलिए सेचुरेटेड टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री है। जब इवापरेटर में क्या होता है कि जब हमारा उस टाइम सेचुरेशन होता रहता है, उस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म से वो हमारा वेपर फॉर्म में चेंज होता है, उस टाइम का टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है। और जब वो पूर्ण रूप से वेपर फॉर्म में बन गया तो सक्शन लाइन टेम्परेचर का 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो सुपरहीट होगा। मतलब 12 - 5 बराबर 7 डिग्री सेल्सियस। मतलब सुपरहीट निकालने के लिए हमें सक्शन लाइन टेम्परेचर माइनस सेचुरेटेड टेम्परेचर बराबर सुपरहीट। ओके, इसका मतलब है कि इवापरेटर में सारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में बदल चुका है और कंप्रेसर में लिक्विड नहीं जा रहा है। समझ गए अभी, मतलब कंप्रेसर क्या है, उसको केवल वेपर ही चाहिए ना कि लिक्विड चाहिए, लिक्विड उसको नहीं ज़रूरत है। तो हमारा ये जो पैरामीटर्स है सुपरहीट, ये बताता है कि पूर्ण रूप से हमारा वेपर बन चुका है। अगर हमारा जो एक रेंज होता है उस रेंज में आपका डिफरेंस आ रहा है तो वो सुपरहीट, मतलब जो एक रेंज है वो इस रेंज में आ रहा है तो हमारा वो पूर्ण रूप से वेपर फॉर्म में हो चुका है। देखिए सुपरहीट अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या इस होता है, रेफ्रिजरेंट कम हो सकता है। ज़्यादा कैसे बनेगा, रेफ्रिजरेंट कम होगा तो ज़्यादा ही वेपर फॉर्म में बन जाएगा। एक्सपेंशन वाल कम खुल सकता है, हो सकता है एक्सपेंशन वाल कम खुल रहा है, कूलिंग कम हो सकती है। इससे भी आप जान सकते हैं। सुपरहीट कम होने पर क्या होगा, अगर मान के चलिए कम हो रहा है तो रेफ्रिजरेंट ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा रेफ्रिजरेंट रहेगा तो वो
कन्वर्ट होने से खतरा रहता है। ओके, सबकूल क्या होता है देखिए, कंडेंसर से निकलने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान उसके सेचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा, उसके सेचुरेशन टेम्परेचर से जितना कम होता है उसे सबकूलिंग कहते हैं। मतलब समझे, कंडेंसर से निकलने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान उसके सेचुरेशन टेम्परेचर से जितना कम होगा, मतलब कंडेंसर कॉइल में जब वह लिक्विड फॉर्म में बदल रहा होगा उस टाइम का टेम्परेचर जितना होगा, और जब वह लिक्विड में बदल चुका होगा उस टाइम के टेम्परेचर जो होगा वो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर से कम ही होगा। मतलब उदाहरण में देखिए, सेचुरेशन टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विड एंड का टेम्परेचर हमारा 38 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसके डिफरेंस को हम सबकूल बोलेंगे। 45 माइनस 38 इक्वल 7 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका मतलब कंडेंसर से शुद्ध लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, इतना डिफरेंस आता है एवरेज देन, तो ये मतलब हमारा पूर्ण रूप से लिक्विड बन चुका है रेफ्रिजरेंट, वो वेपर नहीं रह गया। सबकूल कम होने पर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कम हो सकता है, लिक्विड एंड में फ्लैश गैस बन सकती है। सबकूलिंग ज़्यादा होने पर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज हो सकता है, कंडेंसर में रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। सामान्य वैल्यू देखिए, सुपरहीट का वैल्यू जो है 5 से 12 डिग्री सेल्सियस, सबकूलिंग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, या रेफ्रिजरेंट और सिस्टम डिज़ाइन के अनुसार बदल सकता है। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा कि सबकूल किसे कहते हैं और सुपरहीट किसे कहते हैं। सुपरहीट मीन्स जो हमारा सक्शन लाइन का टेम्परेचर माइनस हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर इक्वल जो आएगा वो हमारा सुपरहीट हो जाएगा। सबकूल मतलब जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर होगा कंडेंसर का सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस जो कंडेंसर का लिक्विड लाइन का टेम्परेचर होगा बराबर हमारा जो आएगा वो हमारा सबकूल हो जाएगा। ओके दोस्तों, आशा है आप सब ये सब समझ गए होंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि सबकूल और सुपरहीट किसे कहते हैं। और आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।